हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी पीसीडी पे ड्रिलिंग करते हो, और पीसीडी पे दो तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं। एक तो हमारा जो स्टार्टिंग एंगल दिया होता है और होल दिया होता है, पीसीडी दिया होता है। ये तीन डेटा होता है। एक, अगर आपके पास पीसीडी दिया हुआ है और आपके पास मान लो होल का जो नंबर है, मान लो 5 होल है, 6 होल है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, बट जो है स्टार्टिंग एंगल जो है वो अलग अलग है, तो आप कैसे प्रोग्राम करोगे? अगर आप पीसीडी सिंपल है, सीधा एंगुलर है, तो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग एंगल दिया है, आप डालो तो आपको सिंपल सा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। या फिर सिंगल कोऑर्डिनेट से कर सकते हो। बट अगर कोई भी पीसीडी है, उस पे एक होल 45 डिग्री पे है, दूसरा होल जो है वो 76 डिग्री पे है, तीसरा जो है वो कुछ 96 डिग्री पे है, या फिर डिफरेंट टाइप के जब स्टार्टिंग एंगल होते हैं एक ही पीसीडी पे, तो आप कैसे प्रोग्राम करते हैं या कैसे प्रोग्राम करेंगे? आप कभी सोचा आपने? नहीं ना? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल है, इजी है। उसके लिए हमारे जो मशीन मैन्युफैक्चरर है, वो लोगों ने एक स्पेशल केनेट साइकिल बनाई है जो G16 से परफॉर्म किया जाता है। G16 और G15 ये दो G कोड होते हैं, बट ये दो अलग तरीके से नहीं यूज होते। ये हमारे केनेट साइकिल के अंदर ही प्रोग्राम किए जाते हैं। G16 जो होता है वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है प्रोग्रामिंग के लिए। ये क्या करता है कि जो हमारा, जैसे मान लो स्टार्टिंग एंगल होगा, वो रीड करता है वाई में, और जो हमारा पीसीडी होता है वो एक्स में रीड करता है। चलिए मैं अभी आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको कैसे प्रोग्राम करना है। तो ये लेक्चर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पूरा देख के जाइएगा। अगर आपको सही तरीके से प्रोग्रामिंग सीखनी है, अपने आप को एकदम परफेक्ट करना है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ तो आपको प्योर वैल्यू जो है वो प्रोग्रामिंग की, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक अपना मेरा बेस्ट है वहाँ तक मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी आते हैं पॉइंट पे और समझते हैं इसका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, यानी G16 और G15 का यूज कैसे कैसे करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सारी चीज़ें एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन प्रोग्राम। सो चलिए अभी आते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग समझिए। ड्राइंग में हमारे पास एक ऐसी प्लेट है जिसमें M12 के 3 होल है और 21 mm जो है वो प्लेट की थिकनेस है। इस टाइप का हमारे पास ड्राइंग है। इसका हमको प्रोग्राम बनाना है G16 का यूज करके। अब चलिए, अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग फॉर्मेट समझेंगे, इसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये टाइप का जो साइकिल है आप प्रोग्राम करते हो, तो सबसे पहले जो आप पोजीशनिंग करते हो, वो जब आप ऑफसेट लेते हो, चाहे जिसमें ऑफसेट लो 54 से 59 तक कहीं भी, तो जब पहली बार इसको बुलाओ तो G0, G54 या 59 एनीथिंग जो भी आप लेते हो उसको सेंटर में बुलाओ, यानी इस पार्ट के सेंटर में। इस पार्ट का सेंटर यहाँ पे है, X0, Y0 सेंटर में है, बुलाओ। उसके बाद हम इसका प्रोग्राम करेंगे। अब चलिए इसका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये हमारा रिटर्न प्लेन है, ये जो है वो हमारा पोलर मोड है, पोलर मोड। ये हमारा ड्रिलिंग साइकिल है G81, और ये X जो है वो पीसीडी जो होता है हमारा उसका आधा है। ठीक है दोस्तों, उसका आधा यानी हाफ पीसीडी का वैल्यू है। Y जो है वो हमारा वो स्टार्टिंग एंगल है। ठीक है, यहाँ पे इस केनेट साइकिल के अंदर R जो है ये हमारा स्टार्टिंग प्लेन है। प्लेन मतलब कितने mm ऊपर से हमारा जो टूल है वो स्टार्ट होगा। F जो है वो फीड है, जैसा कि हम रेगुलर साइकिल में प्रोग्राम करते हैं। चलिए एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ है। तो दोस्तों ये इसका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है। अब आते हैं सीधा प्रोग्रामिंग पे। ठीक है,
अगर आपको डाउट हो कोई तो बताइए हमें। अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका सिंपल सा प्रोग्राम है, समझ लेते हैं आसानी से। सबसे पहले यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे G91, G28, Z 0.0, यहाँ पे G28, X 0.0, Y 0.0, यहाँ से हम डालेंगे T01, M06 यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी सेफ्टी लाइन आएगी G0, G90, G40, G80, G21, G17, ठीक है दोस्तों। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों, ये आप कोई भी प्लेन पे यूज कर सकते हो, G17, G18, G19 पे। बट उन सब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो हमारा G98, G99 है उसका। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टॉप प्लेन यानी G17 वाला प्लेन, जो हम रेगुलर यूज करते हैं BMC पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आते हैं, ये हमारी सेफ्टी लाइन हो गई। अब यहाँ से आते हैं G0, G54। अब इसका PCD कितना है दोस्तों? 100 है, ठीक है। इसका PCD कितना है? 100 है। बट हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइकिल जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो पहली बार जब हम टूल को बुलाएंगे तो हम सेंटर में बुलाएंगे। X और Y जो है वो हमारा सेंटर में फर्स्ट टाइम मूव होना चाहिए। G0, G54, X 0.0, Y 0.0, M03 स्पिंडल मान लो 1200 का यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया। G43, H1, Z 30.0, M08, यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने कमांड कर दी। अब हम मेन आते हैं अपने कैनेट साइकिल पे। कैनेट साइकिल पे हमारा जो G81 वाला कैनेट साइकिल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या फिर कोई भी साइकिल जो आपको यूज करनी हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ हमको यहाँ पे इनपुट करना है G16, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो हमारी ये स्टार्टिंग एंगल है, हमारा A1 जो है वो 0 डिग्री है, A2 जो है हमारा वो 180 है, और A3 जो है वो हमारा 270 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 1, 2, 3 तीन होल है। तीन होल का यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है, ये 180 पे, ये 270 पे है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी कैनेट साइकिल का इम्प्लीमेंट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे G98 और G16, X, Y दोनों हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। बट उसके पहले जो है वो हम अपनी कैनेट साइकिल प्रोग्राम करेंगे। यहाँ से मैं मान लो G81 ले रहा हूँ। G81, X यहाँ से जो हमारा PCD का आधा होगा वो इनपुट करेंगे। तो 100 की PCD है तो यहाँ पे X 50 आएगा। Y जो है वो हमारा 0 आएगा, और R जो है वो हमारा 1 mm आएगा। फिर जो है वो 30.0 की मैं यहाँ से दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है G98, G16, G81, X50, Y0, R1, F30। ये एक पूरा जो लॉन्ग साइकिल है, इसमें क्या होता है कि X में जो हमारी वैल्यू होती है वो PCD का आधा हम इनपुट करते हैं। Y जो होता है वो हमारा इसका स्टार्टिंग एंगल होता है। जब हम G16 के साथ Y यूज करते हैं तो ये हमारा Y जो है वो एंगल में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंगल रीड करना शुरू कर देता है। तो पहला जो होल है हमारा वो हमारा स्टार्टिंग एंगल है 0। यहाँ से हमने 0 डिग्री पे स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा। अब दूसरा जो आएगा वो हमको वैल्यू Y में ही इनपुट करनी है, Y 180 और Y 270, ठीक है दोस्तों। दूसरा होल, तीसरा होल सिंपल। फर्स्ट होल में हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया X50 एंड Y 0.0, R1 फिर 30.0, और दूसरा होल Y 180 और थर्ड होल जो है Y 270.0, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे 3 ड्रिलिंग साइकिल जो है वो परफॉर्म हो गए। अगर आपको मान लो स्टार्टिंग एंगल अलग दिया है तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं
और आप जब भी एंगल इनपुट करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट मोड में ही इनपुट करना है। जैसे मान लो यहाँ से दूसरा कोई अगर होल है, यहाँ से स्टार्टिंग एंगल अलग है और फिर यहाँ से दूसरा होल यहाँ पे है, तीसरा होल यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, बट डिग्री जो है वो आपको यहाँ 0 से ही कंसीडर करके काउंट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे G16 मोड एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो एंगल में रीड करेगी, बट इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे G15 विथ G80। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं G15 G80। नॉर्मल केनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं G80, बट ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैंसिल करने के लिए हम यूज करेंगे G15 विथ G80। ओके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम डालेंगे M05, M09 एंड 2, G91, G28, Z0.0, G28, Y0.0, M01 या फिर M30। ठीक है, जैसा आपका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हो, अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो आप ये यूज कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं आपको हर प्रोग्राम के लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जैसा आपको प्रोग्रामिंग का परफॉर्मेंस चाहिए आगे और प्रोग्राम करना है तो आप यूज कीजिए M02, M01 जो भी आपको यूज करना है। तो दोस्तों ये एक हमारा G16 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें यहाँ पे है, ड्राइंग भी है। तो चलिए मैं आपको एक बार वापस समराइज कर देता हूँ कैसे प्रोग्राम किया मैंने, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाए। ये हमारा जो है वो सिंपल सा है, होमिंग का, टूल चेंज का। ये हमारी सेफ्टी लाइन है, यहाँ पे हमने पोजीशनिंग किया है। जब भी आप पोजीशनिंग करें पहली बार तो जो हमारा सिस्टम होता है ओवर ऑफसेट का, वो सेंटर में कॉल करिए। आप चाहे G54 से G59 तक कहीं भी यूज करते हैं तो आपको G0, G54, X, Y जो है वो आपको सेंटर में पहली बार कॉल करना है। इसके बाद आप Z का प्रोग्रामिंग करें, कूलांट जो भी आपको चालू करना है। फिर हमारे G98 और यहाँ पे हम G16 इनपुट करेंगे। उसके साथ यहाँ पे कोई भी हमारी कैनेट साइकिल इनपुट करनी होगी, G81, 76 जो भी आपको यूज करना है, या फिर 84, 82, 83, 73। और यहाँ पे हम X जो है वो हमारा जो PCB होगा उसका हाफ प्रोग्राम करेंगे। Y जो है वो हमारा स्टार्टिंग एंगल है होल का, तो यहाँ पे Y में जो भी स्टार्टिंग एंगल होगा वो इनपुट करेंगे। R1 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से हमारा टूल जो है वो इन फीड काम करना शुरू करेगा। फीड यहाँ पे हम इनपुट करेंगे F30 से, और फिर यहाँ से हम Y में प्रोग्राम करेंगे। जो भी हमारी डिग्री होगी 0 से कंसिडर करके वो हम यहाँ से इनपुट करते जाएंगे। और एट लास्ट यहाँ पे हम G15 विथ G80 यूज करेंगे कैनेट साइकिल को कैंसिल करने के लिए। कूलांट बंद किया हमने, स्पिंडल बंद किया, होमिंग करवा दिया, दैट्स ऑल। हो गया, सिंपल है यार, इजी है, आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। नहीं आता है तो हमसे पूछिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैं आपको प्रोग्रामिंग का मास्टर बना दूंगा। दैट इज़ माई प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा सारा प्रोग्राम समझा दिया मैंने। तो आप देखिए, समझिए। एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए, आपको मास्टर प्रोग्रामर बनना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहेगा चैनल पे और वीडियो पे।